नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नवंबर का महीना नजदीक है तो आजकल समय है मासिक राशिफल का, जिसमें कर्क राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है सिंह राशि की। आज की इस वीडियो में हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। शनि से शुरुआत करते हैं। शनि अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं खुद ही की राशि में। शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे और मार्गी होने से शनि से जो आपको थोड़ी चीजें स्लो होती दिखाई दे रही थी, उसमें आपको प्रगति देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो 4 नवंबर को शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और पूरे नवंबर के महीने में आपके सप्तम भाव में मार्गी अवस्था में ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र की यदि बात की जाए तो शुक्र भी आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। 3 नवंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 30 नवंबर तक शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, परंतु शुक्र यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। तो इस महीने शुक्र से मिलने वाले प्रभावों में सभी 12 राशियों के लोगों को कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी, क्योंकि शुक्र इस पूरे महीने नीच अवस्था में गोचर करने वाले हैं। बात यदि सूर्य की जाए तो सूर्य भी नीच अवस्था में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे और अपनी नीच अवस्था से सूर्य 17 नवंबर को बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज काफी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनकी राशि के स्वामी बनते हैं। नीच अवस्था से बाहर आएंगे, केंद्र में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे योग बनाने वाले हैं। बात यदि मंगल की जाए तो मंगल आपके तीसरे भाव में भी गोचर कर रहे हैं। मंगल 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। बुध की यदि बात करें तो बुध भी आपके भी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध अपना राशि परिवर्तन 6 नवंबर को करने वाले हैं। बुध भी आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध 27 नवंबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को बुध अपना पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार बुध नवंबर के महीने में 2 भावों का प्रभाव आपको देने वाले हैं। 2 बार बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु की बात की जाए तो गुरु आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु नवंबर के महीने में भी इसी प्रकार से गोचर करने वाले हैं। कोई परिवर्तन गुरु अपने राशि में या फिर अवस्था में नहीं करेंगे। राहु की यदि बात की जाए तो राहु अपना राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। राहु अभी आपके नवम भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके तीसरे भाव में भी गोचर कर रहे हैं। केतु भी अपना राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को करने वाले हैं और 30 अक्टूबर को केतु आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे 18 महीनों के लिए ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और पूरे 18 महीनों तक आपके इन्हीं भावों में ये दोनों ग्रह गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव
नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें आप चंद्रमा के प्रभाव को जान सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में जाना, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों के विषय में कि आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, नौकरी, शेयर मार्केट, बिजनेस, भाग्य, यात्रा, इन सभी क्षेत्रों पर इन ग्रहों का कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए होता है। तो स्वास्थ्य की यदि आपकी बात की जाए तो स्वास्थ्य का जो पक्ष है वो आपका थोड़ा सा कमजोर इस महीने दिखाई दे रहा है। उसका कारण है शुक्र का नीच होना और राहु और केतु का आपके अष्टम भाव में प्रवेश करना। तो ये जो 3 स्थितियां हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं हैं। राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। तो आपको मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा सतर्क करना चाहती हूँ कि आपको पूरे नवंबर के महीने में अपने स्वास्थ्य को बहुत अधिक देखकर चलना है। बाहर के खाने से थोड़ा सा परहेज करें, सोच समझकर खाएं और नपा तुला आपको खाने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम में बैठे गुरु जो कि अब पूरी तरीके से बली होकर आपको प्रभाव देंगे, तो वो आपकी सारी परेशानियों को हरने का काम करेंगे, क्योंकि नवम में बैठे गुरु बहुत ही अधिक भाग्यशाली माने जाते हैं। तो बहुत अधिक चिंता ना करें, क्योंकि गुरु आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की शिक्षा की जाए तो शिक्षा का क्षेत्र आपका उत्तम रहने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद से आपकी शिक्षा बहुत अधिक अच्छी चलने वाली है। दिन प्रतिदिन आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेंगे और आपको शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। तो शिक्षा का क्षेत्र आपका पूरे नवंबर के महीने में काफी अधिक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। करियर की यदि बात की जाए तो करियर का पक्ष नवंबर के महीने में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं अभी नीच के चल रहे हैं। 17 नवंबर के बाद आपके चतुर्थ से दशम पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको करियर में मजबूती मिलेगी। यदि आप कहीं पर इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं और वो इंटरव्यू आपका 17 तारीख के बाद है, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम उसमें मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मेहनत करके जाएं ताकि ग्रहों का सपोर्ट भी रहे और आपकी जो जॉब है वो लगना संभव हो। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका उत्तम रहेगा। हालांकि इस महीने आपके थोड़े व्यर्थ के खर्चे होते देखे जा सकते हैं, तो उन खर्चों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नीच के शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि बैंक बैलेंस का भाव माना जाता है। तो इस वक्त आपका बैंक बैलेंस कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके जुड़े हुए धन जो है वो निकलने वाला है, जिसके कारण आप थोड़ा सा मानसिक चिंता भी कर सकते हैं। तो खर्चों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी आपकी जो आर्थिक पक्ष है वो उसमें आपको आय होती रहेगी, आय में आपके कोई परेशानी नहीं होगी। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि मंगल खुद ही की राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। परंतु फिर भी आपको अपनी माताजी का थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और परिवार में छोटी मोटी कलह होने की संभावना भी नवंबर के महीने में बनती है। स्पेशली 17 नवंबर के बाद ये संभावना बढ़ जाएगी, तो आपको अपने परिवार में थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कलह बहुत बड़ी नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, परंतु छोटा मोटा वाद विवाद होने की संभावना इस महीने आपके परिवार में बनती है।
बात यदि आपके प्रेम के पक्ष की जाए तो प्रेम का पक्ष आपका उत्तम रहने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद आपको प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके योग भी अब 30 अक्टूबर के बाद निर्मित हो रहे हैं। तो आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने में आप अपने माता पिता के सामने अपने प्रेम विवाह के प्रस्ताव को रख सकते हैं, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो आपके फेवर में हैं। तो आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो वो आप कर सकते हैं। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन में यदि अभी तक कोई आपके परेशानियां चल रही थी, क्योंकि शनि अभी तक वक्री थे जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो आप 4 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से आपको कम होती नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी बात को लेकर कलह चल रही थी, तो उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और धीरे धीरे आपकी चीजें पटरी पर लौटने लगेंगी। वैवाहिक जीवन का जो तनाव है वो नवंबर के महीने से आपको कम होता अवश्य ही नजर आएगा। वैवाहिक जीवन आपका इस महीने ठीक ठाक रहने वाला है। बात यदि आपके बिजनेस की जाए तो बिजनेस का पक्ष भी आपका सप्तम भाव ही बिजनेस का होता है। तो बिजनेस में भी यदि आपकी मंदी चल रही थी, आप बिजनेस की तरफ से परेशान थे, तो 4 नवंबर के बाद आपका बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। अभी तक आपके बिजनेस में बहुत अधिक मेहनत थी परंतु आपको उतने अच्छे लाभ नहीं मिल रहे थे, तो 4 नवंबर के बाद उसमें आपको प्रगति देखने के लिए मिलेगी। आपका बिजनेस पहले से अच्छी रफ्तार पकड़ेगा और आपको उससे लाभ अवश्य मिलेगा। बात यदि उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए 30 अक्टूबर से गुप्त धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद क्योंकि राहु और केतु आपके अष्टम और दूसरे से संबंध बना रहे हैं, जिसमें ये जो 2 ग्रह हैं कई बार शेयर मार्केट से इस भाव में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम दिलवा देते हैं, परंतु आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली में राहु केतु गुरु और बुध की स्थिति को अवश्य ही देख लेना चाहिए। गुरु भी आपके गोचर में इस समय पर फेवरेबल बने हुए हैं और बुध भी। तो गोचर से यदि देखा जाए तो आप शेयर मार्केट में इस महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परंतु बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। बात यदि नौकरी करने वाले जातकों की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी आपकी नौकरी के पक्ष में भी नहीं है। अभी तक यदि परेशानी चल रही थी तो उसमें भी आपको 4 नवंबर के बाद कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। आपकी नौकरी ठीक ठाक रहेगी, परंतु यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस महीने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नौकरी बदलना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं होगा। शुक्र पूरे महीने नीच के रहने वाले हैं जो कि आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, तो इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। इस महीने रुकिए, यदि कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो नवंबर के महीने के बाद आप उसके लिए विचार कर सकते हैं। बात यदि उन लोगों की जाए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 17 नवंबर के बाद योग बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, तो 17 नवंबर के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। 17 नवंबर के बाद आपको सरकारी क्षेत्रों से कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए तो भाग्य का पक्ष 30 अक्टूबर के बाद आपका बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। भाग्य भाव में बैठे गुरु आपको भाग्य का पूरा सहयोग देंगे। जैसे ही गुरु दिसंबर में मार्गी हो जाएंगे, आपका भाग्य बहुत अधिक आपका सपोर्ट करेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको भाग्य का सपोर्ट अवश्य ही मिलेगा। जो भी परेशानी आपकी कुंडली में चल रही है, गुरु उसको हरने का काम करेंगे और आपको भाग्य का बहुत अधिक सपोर्ट और अपने पिता का बहुत अधिक सपोर्ट मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य भाव में गुरु की उपस्थिति उनके लिए बहुत अधिक उत्तम है। भाग्य का पूरा साथ उनको मिलने वाला है।
बात यदि आपकी यात्रा के पक्ष की जाए तो यात्रा का पक्ष आपका उत्तम रहेगा। कोई परेशानी नहीं होगी यात्रा के आपके पक्ष में। हालांकि आपके 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, तो कभी कभार आपको यात्रा में परेशानी होती है। सिंह राशि वाले जातकों को ट्रैवल सिकनेस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चीजें तो आपके साथ लगी रहेंगी, परंतु नवंबर का महीना आपकी यात्रा के लिए ठीक ठाक है। स्पेशली 17 नवंबर के बाद आपकी जो यात्राएं होंगी वो सुखद होंगी। कोई परेशानी यात्रा के पक्ष में भी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु यात्रा करने से पहले आपको चंद्रमा की स्थिति को अवश्य चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा यदि नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं या फिर किसी बुरी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, बुरे ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, बुरे भावों में गोचर कर रहे हैं, तो फिर आपको यात्रा को टालना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए जीवन भर के लिए है। तो यात्रा करने से पहले आपको चंद्रमा की स्थिति को अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। बात यदि आपके विदेश के पक्ष की जाए, जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि में जॉब करते हैं, तो उनके लिए स्थिति उत्तम है। 4 नवंबर के बाद आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी। यदि अभी तक आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, विदेशों से जुड़कर नौकरी करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसमें भी आपको 17 तारीख के बाद अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। तो मित्रों, ये था राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने का। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की, क्योंकि आपको इस महीने शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि आपके वाणी भाव से शुक्र का संबंध बन रहा है। खर्चे आपके शुक्र के कारण इस महीने अधिक होंगे और आपकी वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट देखी जा सकती है। यदि आप इन चीजों को महसूस करें तो आपको शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही छोटी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप आपको दान करना चाहिए, जिससे आपके शुक्र को मजबूती मिलेगी और आपको उसके बुरे परिणाम कम देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सभी ग्रह आपके अच्छे बने हुए हैं, कोई विशेष परेशानी आपके बाकी ग्रहों में दिखाई नहीं दे रही है। परंतु यदि आप परेशान चल रहे हैं तो आपको गुरु को अवश्य मजबूत करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें, जिससे कि आपको बृहस्पतिवार के व्रत भी करने चाहिए, जिससे कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिले, धन के लिए भी अच्छा होगा और आपके जीवन के लिए भी ये स्थिति काफी अधिक उत्तम होगी। तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा इस महीने अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य की पूजा तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। राशि के स्वामी यदि बली होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो ये 3 उपाय करके आप नवंबर के महीने को काफी अधिक उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।